दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में एयर इंडिया एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में एक फ्लाइट टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूं जिसके माध्यम से काफी ज्यादा पैसे का बचत कर पाओगे। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर सके। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ज्यादा पैसा का बचत करने के लिए हम यूज करेंगे टाटा न्यू एप्लीकेशन को। ये टाटा का अपना ऐप है। यहाँ से टाटा के जितने भी ब्रांड हैं सभी के ऊपर बुकिंग या परचेज कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ऐप के ऊपर टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड से कोई बुकिंग करोगे तो 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। नो मैटर कितना बैंक ऑफ और डिस्काउंट कूपन आपने लिया, कोई मैटर नहीं करता। जो भी अमाउंट का आप पेमेंट कर रहे हो इस कार्ड से पेमेंट करो, आपको मिलेगा 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक। लाइव सब कुछ मैं आपको दिखाता हूं। वैसे अगर आपके पास ये टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो तुरंत बन जाएगा। वीडियो को वैसे के बेसिस पे अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दे दिया हूं। ये हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर और ये रहा दोस्तों फ्लाइट वाला सेक्शन। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं इस प्रकार से फ्लाइट बुकिंग डैशबोर्ड हमारे सामने खुल के आ चुका है। और अभी एक और ऑफर चल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मैं बीओबी क्रेडिट कार्ड या वन कार्ड क्रेडिट कार्ड से टिकट को बुक करूंगा। ठीक है, चलिए सारा प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दिल्ली से पटना का एक मैं फ्लाइट टिकट लाइव में आपके सामने बुक करता हूं। यहाँ पे डाल देता हूं दिल्ली, ये रहा न्यू दिल्ली। और यहाँ पे डेट में ज्यादा ना दूर सेलेक्ट करूंगा ना ज्यादा नजदीक। यहाँ पे 8 तारीख को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि आज का डेट है 1 तारीख। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ वन वे कर रहा हूँ, रिटर्न टिकट नहीं कर रहा हूँ। रिटर्न टिकट का मतलब होता है आपको जाने और आने का दोनों टिकट एक साथ करना हो। ठीक है, चलिए ट्रेवलर एंड क्लास के ऊपर एक बार अगर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने ट्रैवल कर रहे हैं, 2 से 12 साल के कितने और इन्फेंट यानी कि 0 से 2 साल के कितने। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से नीचे है तो उसका 1800 रुपया फिक्स प्राइस लगेगा और उसका सीट नहीं मिलेगा। और 2 से 12 साल वाले का पूरा किराया लगेगा, सीट भी मिलेगा। यहाँ पे केबिन क्लास हमेशा मैं इकोनॉमी सेलेक्ट करता हूं क्योंकि इकोनॉमी सबसे सस्ता टिकट मिलता है। डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, सर्च के ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूं। अब आप देखिए दोस्तों, हमारे सामने सभी फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो इन दोनों एयरपोर्ट के ऊपर चलता है। लेकिन दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। देख सकते हैं ये सारे फ्लाइट नॉन स्टॉप है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नॉन स्टॉप, यानी कि कोई बीच में स्टॉपेज नहीं है। इसके अलावा दूसरा चीज आपको देखना है फ्लाइट का टाइमिंग। मान के चलो इतना पैसा देकर के हम जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आप पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाई जा रहा है ये फ्लाइट उड़ने का समय है, फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है। इस टाइमिंग से 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से लेकर के फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो ये काफी लंबा होता है। इसमें काफी समय लगता है, जैसे कि सिक्योरिटी चेक इन हो गया, बैगेज जमा कराना हो गया, टिकट और आईडी प्रूफ चेक होकर के फिर आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हो। ये सब में काफी समय लग जाता है। और इतना ही नहीं, फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले फ्लाइट का गेट ही बंद कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों में 2 घंटे का समय लगता है। यानी कि आप सीधे शब्दों में ये समझो कि 4:55 का ये फ्लाइट है तो अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या मैं 2:55 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाऊंगा, तभी इस टिकट को हम बुक करेंगे। अच्छा, लास्ट और तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपके बजट फ्रेंडली प्राइस है या नहीं है। ठीक है, अब मान के चलते हैं मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बुक करने के लिए 1, 2, 3 कैटेगरी दिखाए जा रहे हैं। तीनों का किराया अलग अलग है लेकिन मैं हमेशा सस्ते में बुक करूंगा। ठीक है, सस्ते में बुक करते हैं तो केबिन बैगेज 7 किलो ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज 15 किलो ले जा सकते हैं, कैंसिलेशन चार्जेस 5000 से स्टार्ट हो जाता है, रेसिड्यूल चार्जेस भी 3000 से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सस्ते में बुक करूंगा, टिकट को कैंसिल करूंगा तो हमें कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। अगर रेसिड्यूल करता हूं तो इस टिकट का 3000 रुपया काट लिया जाएगा, बाकी बचा जो 1899 रुपया है ये अगले टिकट के लिए एडजस्ट हो जाएगा और अगला टिकट का जो दाम होगा उसका एडजस्ट होने के बाद फेयर डिफरेंस हमें पे करना होगा। तो इस प्रकार से रेसिड्यूल और कैंसिलेशन चार्जेस काम करता है। अब हम सारा कुछ समझ चुके हैं तो सस्ते वाले को सेलेक्ट करके प्रोसीड करके बुक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कूपन कोड वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कूपन कोड है 432 रुपए का। इस कूपन कोड को मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो इस कूपन को हम एक बार अप्लाई करके देखेंगे। और दूसरा कूपन है कि 10% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 4899 यानी कि 4900 का टिकट है और 10% वाला कूपन अप्लाई करते हैं तो 490 रुपए का लगभग हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। जबकि पहला कूपन कोड सिर्फ 432 का डिस्काउंट दे रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे 10% वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे 150 रुपए का ही डिस्काउंट एड हुआ है। चलो मैं दूसरा 432 वाला एड करता
करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों 432 का डिस्काउंट हमारा ऐड हो चुका है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, पैसेंजर डिटेल ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूं, तो मेरा डिटेल यहाँ पे ऐड है। लेकिन अगर आप पहली बार होंगे तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैसेंजर डिटेल सही सही ऐड करेंगे, जैसे कि जेंडर डाल देंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही पैसेंजर ऐड करते हैं तो जिसके लिए टिकट बुक करना है उसको सेलेक्ट करना है और नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, हमें सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो येलो कलर में सीट है ये बिल्कुल ही फ्री में सीट बुक हो जाएगा। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब खाने पीने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, एयर इंडिया के अंदर फ्री मील सर्व किए जाते हैं, यानी कि खाना पीना, बेसिक जो खाना पीना होता है वो बिल्कुल ही फ्री में आपको मिलेंगे। तो फ्री वाला फूड ऐड करने के लिए मील्स के अंदर ऐड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे नो मील एडेड, तो प्लस आइकन के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे एशियन वेजिटेरियन मील, फ्रूट प्लेटर मील, हिंदू नॉनवेज मील, तो यहाँ पे मैं एशियन वेजिटेरियन मील सेलेक्ट कर लेता हूं और कंटिन्यू करता हूं, जो कि फ्री में हमारे ऐड हो चुके हैं। कंटिन्यू कर देता हूं। अब आप चाहे तो एक्स्ट्रा बैगेज वगैरह ले जाना चाहते हैं 7 किलो और 15 किलो के अलावा, तो वो चीजें ऐड कर सकते हैं। व्हील चेयर चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं ऐड करने वाला हूं, तो कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेने वाला हूं और एस्केप एंड प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं लगभग फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर। प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये देख सकते हैं हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। 4867 रुपए का पेमेंट हमें करना है, जो कि यहाँ पे अगर मैं पेमेंट करता हूं टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड से, तो इस अमाउंट के ऊपर 5% का हमें कैशबैक मिल जाएगा। और जैसे ही पेमेंट कंफर्म कर देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से बुकिंग डिटेल आपके सामने आ जाता है, जो कि ये देख सकते हैं एयर इंडिया का फ्लाइट जो है सक्सेसफुली बुक हो चुका है। बुकिंग होने के बाद आपको एक पीएनआर नंबर दिया जाएगा। ये जो पीएनआर नंबर है ये डायरेक्टली एयरलाइन द्वारा इशू होता है। इसका मतलब है कि आपका टिकट सक्सेसफुली बुक हो चुका है, आपके नाम का पीएनआर मिल चुका है। अब इस पीएनआर नंबर को कॉपी करके एयर इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जाकर के ट्रैक भी कर सकते हो। अपना एडिट बुकिंग में जाकर के डिटेल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे कि सीट चेंज करना हुआ या वेब चेक इन कंप्लीट करना हुआ। हालांकि वेब चेक इन क्या होता है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं कि टिकट बुक करने के बाद कब वेब चेक इन करना होता है और कहां से बोर्डिंग पास निकलेगा, क्योंकि उसी बोर्डिंग पास के माध्यम से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है आईडी प्रूफ और बोर्डिंग पास मैच करके। और अगर आपको इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो ये भी आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर ही मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए वेब चेक इन वाला भी वीडियोस आप देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।